जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि छात्र रीजनिंग के लिए काफ़ी दिन से कह रहे थे, तो आज हम रीजनिंग की बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो यूट्यूब पर आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि इतनी भी सरल रीजनिंग होती है। तो आज मैं इतने सरल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, और जो नए हैं बच्चे उनके लिए तो ये आप रामबाण क्लास सिद्ध होगी। तो इतने अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे, और नहीं भी आता है तो आप लोगों को यहीं पर रीजनिंग का महत्व और रीजनिंग का तरीका करने का आज ही सीख जाओगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं देखूंगा रीजनिंग की क्लास। अगर आज आप लोग नए हो, अभी भी आप लोग नए हो इस चैनल पे, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ये क्लास हर उस छात्र के पास भेजो जो नया है और जो रीजनिंग को करने में उसको कठिनाई होती है और जो समझ नहीं पाते हैं, तो उसके पास ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। तो देखते हैं कि आज हमारा पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा पहला टॉपिक होगा, और इसमें आप लोगों को डायरेक्ट कह दिया जाता है कि अच्छा बताओ कोडिंग डिकोडिंग अगर आता है तो ए टू जेड तक आप सभी को, लेकिन लेकिन आपको तुरंत से वहां पर याद आना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने पर आता है। अब ये याद करते नहीं हैं, और सभी बच्चे सोचते हैं कि मैं तो जाऊंगा 26 वर्ड लिख लूंगा, और जब आएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो उससे मैं ढूंढ के कर लूंगा। तो आप लोग कर लोगे, ये मैं भी कह रहा हूँ कि आप हाँ कर लोगे, लेकिन आप टाइम नहीं बचा पाओगे। तो टाइम तभी बचा सकते हो जब आपको तुरंत से आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि ये अक्षर आया है तो ये अक्षर कितने पर होता है। तो आज वही मैं बताऊंगा पहले कि आपको ये अल्फ़ाबेट मुंजवानी और तुरंत से दिमाग पे कैसे क्लिक करेगा और तुरंत से याद आ जाएगा, और कैसे याद करोगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोग इस क्लास में बने रहिए, बस अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को छोड़कर आधे मत चले जाना, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा समझोगे तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। देखो, मैंने कहा कि कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ए टू जेड आपको आना चाहिए अल्फ़ाबेट्स। तो सभी को आते होंगे 8 से जेड तक। तो यहाँ से पहला हमारा पॉइंट बनता है कि 8 से जेड तक अगर आपको आती हैं ABCD, तो अच्छा बताओ वो टोटल कितने वर्ड होते हैं उसमें। तो आप कहोगे कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं वर्ड, 26 होते हैं, बिल्कुल सही। अब इसी में से आपको पता होना चाहिए कि 5 जो होते हैं वो वावेल होते हैं, जो आपका A, E, I, O, U होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद जो शेष 21 वर्ड जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो आपके शेष, जो आपके ए से ये आपके छोड़कर जेड तक जो बचते हैं वो सभी कौन से होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, A, E, I, O, U को छोड़कर। ठीक। अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है, एक प्रश्न आपका बन जाता है ऐसे, विषम छांटने के लिए आ जाता है। आपसे कहेगा KJIT, इनमें से कहेगा कि विषम चुनो, विषम चुनो। तो विषम चुनने के लिए एक आ जाएगा, तो क्वेश्चन में तो कैसे करोगे। तो हमने कहा KJIT, तो यहां पर हमने देखा KJT जो है वो कौन सा वर्ड आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, लेकिन आई जो होगा वो क्या है, वावेल है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, आई होगा। क्या होगा हमारा उत्तर, आई होगा। क्यों, क्योंकि ये एक आई जो है वो हमारा वावेल है, और जो शेष 3 है वो हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक। तो एक प्रश्न ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताइए कि A to Z का मध्यांतर कौन सा, या बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो ये अगर आपसे कभी
पूछ दे मध्यांतर या बीच का, तो आपको हमेशा याद रखना है हमारा जो उत्तर होगा वो एम होगा। क्या होगा? एम होगा। ठीक, ये 2 प्रश्न आपके पूछ देता है। तो ये अब आपको ये 2 प्रश्न अगर कभी भी आ जाएं इस तरीके से तो आप तुरंत से बता सकते हो। ठीक, तो अब हम अपने टॉपिक पर चलेंगे कि आपको वर्ड कैसे याद होगा। जैसे मैं कह दूं आर कितने पर होगा तो सभी लोग ए बी सी डी गिनने लगते हैं तब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर मैं आर बोलूं तो तुरंत से 18, मैं अगर क्यू बोलूं तो तुरंत से 17, मैं यू बोलूं तो तुरंत से 21। लेकिन ये कैसे आप याद करोगे? तो आप हमारी क्लास में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। ए, तो हमने कहा ठीक ए, तो आप क्लास में आए। ठीक, आपने YouTube चला रहे थे, आपको पता चला कि हाँ मैथ ब्लास्टर पर रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, आज हम रीजनिंग की क्लास देखेंगे। तो रीजनिंग की क्लास देखेंगे इसका मतलब कुछ नया मिलेगा तभी तो देखोगे, नहीं तो ढेरों सारी क्लासेस पड़ी हैं रीजनिंग की, आप कहीं पर भी देख सकते हो। और हमसे कई बड़े बड़े टीचर्स हैं उनकी भी रीजनिंग क्लास देख सकते हो। कुछ यूनिक ही होगा तभी तो आप देखोगे। ठीक, और या कुछ नया सीखने को मिलेगा तभी रुकोगे। ठीक, तो आपको मैं आपको दिलासा दे रहा हूं कि आपको 100% यहाँ कुछ नया ही सीख कर जाओगे। देखो, मैंने कहा ए, आप सभी को पता है ए जो है वो सभी को पता है कि हाँ ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। ठीक, तो मैंने कहा मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप आए, तो आपने कहा सर मुझे रीजनिंग की क्लास पढ़ाइए, तो हमने कहा ठीक है बैठो पढ़ाता हूँ। तो आपको रीजनिंग आती नहीं है तभी तो बैठे हो, तभी पढ़ रहे हो। तो आप आए किस लिए आए? पढ़ने आए। तो हमने कहा ठीक है बैठो और मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप बैठे और पढ़ाने के लिए मैं आया, और हमने कहा कि आप हमारी क्लास में बने रहिए, आपको एक दिन नंबर 1 बना दूंगा, एक दिन नंबर 1 बना दूंगा, और जिस उद्देश्य से आए हो वो उद्देश्य मैं आपका पूरा करा दूंगा। तो आपका उद्देश्य क्या है? पढ़ने, कंपटीशन की क्लास करना, मतलब कि सरकारी नौकरी पाना, यही उद्देश्य होता है। कोई ना कोई जॉब आपने माइंड में लक्ष्य बना रखा होगा कि एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, या आर्मी में जाना है, या कहीं और सिविल में जाना है। तो हमको कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, तो इसीलिए तो पढ़ने आए हो। ठीक, तो हमने कहा आपको नंबर 1 बना दूंगा। आपने कहा ठीक है सर मैं पढ़ूंगा, मैं नंबर 1 ही बन के जाऊंगा। तो आपने कहा ठीक है पढ़ो। अब वो पढ़ने आया नंबर 1 बनने के लिए। अब जैसे ही मैंने कहा कि आप नंबर 1 बनोगे, और तैसे ही आपके जो घर वाले होते हैं कि आपकी एक एज लिमिट होती है कि हाँ पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते नौकरी लग जाएगी, नहीं भी अगर होगा तो नॉलेज होगा, और आज नहीं तो कल लग जाएगी, समय लेगा, लेकिन जो जिस पर निरंतर प्रयास करते रहते हो तो वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो ही जाता है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ने लगे, और उसके बाद आपने कहा ठीक है मैं सर पढ़ रहा हूँ, मैं तो नंबर 1 बनूंगा। तो घर वालों ने सोचा कि ठीक है ये तो पढ़ ही रहा है, अब कुछ ना कुछ इसका रिश्ता वगैरह देखा जाए। ठीक, तो कुछ ना कुछ रिश्ता वगैरह देखा जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो अब बेटे ने एग्जाम दिया, और एग्जाम में मान लो कि हाल ही में आर्मी का एग्जाम जो था फिजिकल वगैरह दे दिया, और रिटन का एग्जाम ही बचा था। अब जैसे ही फिजिकल दिया तो घर वाले से ज्यादा उनके रिश्तेदार परेशान। अब उन्होंने कहा कि बेटे का रिश्ता कहीं देखना नहीं, और इसका मैं ही देखूंगा। अब पिताजी के पास कॉल गई और उन्होंने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा पिताजी अभी अभी रहने दो, अभी रहने दो। लेकिन फिर फोन आया, और फिर उन्होंने कहा कि, तो उसने कहा ठीक है अगर ज्यादा वो कह रहे हैं तो उनसे कह दो कि मैं एक मेरी इच्छा है और मैं एक चीज लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है क्या लोगे बताना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है उनसे कह देना BMW कार लूंगा। क्या लूंगा? BMW लूंगा। तो इसका मतलब कि जब उन्होंने कहा कि BMW लूंगा तो पिताजी को सुनाई पड़ा CMW। क्या सुनाई पड़ा? CMW। क्या सुनाई पड़ा? CMW। तो उन्होंने कहा ठीक है
ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फ़ोन कर दूंगा अब जब आएगा। तो उसने कहा बेटे ने की इच्छा है, उसने कहा मैं CMW लूंगा। तो उसके रिश्तेदार ने सोचा होगी कोई नई गाड़ी आई होगी, तो ठीक है मैं दूंगा। तो फिर फ़ोन गया, कहने लगे ठीक बेटा, वो तो कह रहे मैं दूंगा, कहने लगे ठीक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसने कौन सी गाड़ी कहा, BMW, लेकिन सुनाई कौन सी दिया, CMW। कौन सी सुनाई दिया, CMW। तो CMW मतलब 3 13 23। क्या होगा CMW, 3 13 23, 3 13 23। CMW कितने पर आएगा, 3 13 23। CMW कौन सी मांगी, BMW। मिली कौन सी, CMW। सुनाई कौन सी दिया, CMW। मतलब 3 13 23। इसका मतलब C याद करने की जरूरत है आपको, नहीं है। अब सी अब अच्छा M याद करने की जरूरत है आपको, तो आप कहोगे नहीं है। W याद करने की जरूरत है आपको, आप कहोगे नहीं है। मतलब कि कौन सी मांगा, BMW। सुनाई कौन सी दिया, CMW। आता कितने पर है, 3 13 23, 3 13 23, 3 13 23। अब उसके बाद जैसे ही डी के आई, तो डी फॉर क्या होता है, डी फॉर तुरंत से अपने जहां पढ़ रहे हो मोबाइल खोल के बैठे हो, तुरंत से बोलो डी फॉर डॉग। क्या आता है, डी फॉर डॉग। अच्छा डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। अच्छा कुत्ते के पैर कितने होते हैं, 4। कुत्ते के पैर कितने होते हैं, 4। इसका मतलब डी कितने पर आएगा, 4 पे आएगा। कितने पर आएगा, 4 पे आएगा। अब डी आएगा कितने पर, 4 पे आएगा। अब जैसे ही पांचवा दिन बीता, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर दे ही रहे हैं हमें, लड़का सोच रहा BMW, लेकिन यहाँ पर कहा गया CMW। तो अब जैसे ही सोचा उन्होंने, ठीक है मुझे, वो लड़का सोचा मुझे BMW मिलेगी, उन्होंने सोचा CMW कोई नहीं होगी तो मैं दे दूंगा। तो अब जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है, अगर ठीक है तो भैया रिश्ता होगा तो नाम हम भेजा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजता हूँ। तो जैसे ही पांचवा दिन बीता, तो पांचवा दिन बीता वैसे ही नाम आ गया। क्या नाम आया, ई ज्योति। क्या नाम आया, ई ज्योति। क्या नाम आया, ई ज्योति। मतलब 5 10 15 20 25। क्या नाम आया, ई ज्योति। कितने, ई कितने पर 5, जे कितने पर 10, ओ कितने पर 15, टी कितने पर 20, वाई कितने पर 25। तो 5 10 15 20 25, ई ज्योति। 5 10 15 20 25, ई ज्योति। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ई ज्योति। तो इसका मतलब आपको ई याद करने की जरूरत है, नहीं है। जे याद करने की जरूरत है, नहीं है। टी याद करने की जरूरत है, नहीं है। ओ भी आपको याद हो जाएगा और वाई भी याद हो जाएगा। बोलो, पहले दिन आया नंबर 1 बनने के लिए, बी मतलब 2, ए बी तो याद ही होगा। उन्होंने गाड़ी कौन सी मांगी थी, BMW, लेकिन सुनाई कौन सी दी, CMW। CMW आता कितने पर है, 3 13 23, 3 13 23। चौथा मतलब डी फॉर डॉग। डॉग के कितने पैर, 4। पांचवें दिन नाम आया, कौन सा आया, ई ज्योति। ई ज्योति। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ई ज्योति। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ। अब यहाँ पर देखा एफ आया। तो जैसे ही एफ आया तो उन्होंने नाम आया, बिछड़वाया, सब ठीक ठीक उनको लगा। तो जैसे ही उनको ठीक लगा तो पुत्र के पास फोन गया कि हाँ बेटा, यहाँ तो सब नाम भी तुम्हारे नाम से बिछड़ाया गया, सब अच्छा ही है, अब क्या सोच रहे हो। तो उसने कहा ठीक है, हमारी तरफ से क्या हो गई, फिक्स। एफ आर फिक्स, एफ आर फिक्स, एफ आर फिक्स, एफ आर फिक्स, एफ आर फिक्स। और मार दिया मार दिया मार दिया 6, मार दिया 6। इसका मतलब एफ कितने पर आएगा, 6 पे आएगा। एफ आर फिक्स, मार दिया 6, मतलब एफ कितने पर आएगा, 6 पे आएगा। आप लोग सिर्फ बने रहिए, पूरी क्लास देखिए, आप नोट बनाइए अन्यथा ना बनाइए, बस सुनते ही रहिए और आपको यही याद हो जाएगा। ठीक, तो एफ आर फिक्स मार दिया 6। और G7, G7 शिखर सम्मेलन सुना होगा, G7। इसका मतलब G कितने पर आएगा, एफ पे आएगा। G कितने पर आएगा, 7 पे आएगा। G7, एफ आर फिक्स मार दिया 6 और G7। और H आपने देखा H ऐसे है,
हमने कहा ऊपर से ऐसे जोड़ दो, नीचे से ऐसे जोड़ दो, क्या क्या बन गया? 8 बन गया। H 8 हो गया, H 8 हो गया। I तो हमने कहा I, तो यहाँ पर आपने कहा I माने क्या होता है? I माने आंख होती है। आई माने आंख, और आंख कैसी होती है? गोल होती है। आंख कैसी होती है? गोल होती है। मैंने इसमें एक होल कर दिया, ये क्या बन गया? क्या बन गया? 9 बन गया। आई क्या बन गया? 9 बन गया। आई क्या बन गया? 9 बन गया। तो आई याद करने की जरूरत है? नहीं है। अब आई जे तो याद ही है, के की बारी आई, हमने कहा के की बारी आई, ठीक, तो उन्होंने कहा के की बारी आई, तो अब बेटा जो है, अब वो तो अब उसका संबंध हो रहा है, तो अब उसको धीरे धीरे अब उसको सहारा बन रहा है, तो जो घर का सहारा था वो छूट रहा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो एक और एक 2 लाइन ही बची कि नहीं बनी? देखो ये आपका के था, मैंने इसको हटा दिया, तो एक ये लाइन बची और एक ये बनी, और एक पर एक होता कितना है? 11। एक पर एक 11, एक पर एक 11, तो आएगा कितने पर? 11 पे आएगा। के कितने पर आएगा? 11 पे आएगा। के कितने पर आएगा? 11 पे आएगा। के कितने पर आएगा? 11 पे आएगा। एल, अब आप लोग मान लिया एल की बारी आई, अब आपने देखा कि एल आया, तो अब वो जो बेटा था वो फौज में था। अब मान लो फौज में था तो वो चल रहा था और बढ़िया मोबाइल से बात करते हुए चल रहा था। अब वो बटालियन से जा रहा था, तो बटालियन से हट गया और वो जंगल में, क्योंकि आप जानते हो फौज के जो आर्मी होते हैं वो जंगल में ही उनका निवास रहता है, वो कैंप बना के रहते हैं। अब वो धीरे से जब अलग हुए तो वहां पर एल देखा। एल एल फॉर होता क्या है? बोलो, एल फॉर क्या होता है? ABCD पढ़ाए होगा बड़ी वाली। एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। और अगर आपके सामने लायन आ जाए, सही बताना, अगर आपके सामने लायन आ जाए, शेर आ जाए, तो आपके चेहरे में कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 12 बच जाएंगे। एल फॉर लायन, लायन में शेर, अगर शेर सामने आ जाए तो चेहरे पे कितने बच जाएंगे? 12। तो एल कितने पर आएगा? कितने पर आएगा? 12 पे आएगा। अच्छा, पहले दिन आए, दूसरे दिन के बाद आपके पास कॉल गई, कौन सी गाड़ी मांगा? BMW, लेकिन पिताजी को सुनाई कौन सी दी? CMW। CMW होता क्या है? कितने पर है? 3 13 23, 3 13 23, 3 13 23। डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते के कितने पैर? 4। और 5वें दिन नाम आया तो ई ज्योति 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। फिर उसके बाद आपने देखा एफ, एफ मीन्स फिक्स, एफ मीन्स फिक्स, मार दिया 6, एफ मीन्स फिक्स, मार दिया 6, मतलब एफ कितने पर? 6 पे। G7 शिखर सम्मेलन, G7 और एच फॉर 8, पढ़ा दिया पाठ, एच फॉर 8 पढ़ा दिया पाठ, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं तो एच ऊपर को मैंने जोड़ा, नीचे को जोड़ा, तो बन गया 8। आई माने आंख, तो आंख में होती है गोल, मैंने कर दिया होल, तो यहाँ पर हो गया कितना? 9। कितना हो गया? 9। आई नो, ऐसे भी बोल सकते हो, आई नो, नो मतलब 9, नो मतलब 9। फिर उसके बाद के में हमने देखा 2 लकीर हैं, ये लकीर छोड़ोगे तो 2 लकीर, एक पर एक कितना होता है? 11। एक पर एक कितना होता है? 11। एक पर एक कितना होता है? 11। एल फॉर लायन, लायन मीन्स शेर, और सामने आ जाए तो चेहरे कितने बच जाएंगे? 12। चेहरे कितने बच जाएंगे? 12। एम तो आपको पता ही है 13 पे आता है CMW। अब अगर M 13 पे आता है तो MN 13 14, MN 13 14, MN 13 14, MN 13 14। OP आपने सुना होगा, एक जादूगर महान थे OP शर्मा, OP शर्मा। O 15, P 16, OP 15 16, OP 15 16, OP 15 16। क्या P याद करने की जरूरत है? N याद करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों फॉर क्या होता है? क्यून मीन्स क्या होता है? रानी। क्यू फॉर क्यून मीन्स रानी, क्यू फॉर क्यून मीन्स रानी। अब आपने सुना होगा दादी नानी की कहानी, क्यू फॉर क्यून दादी नानी की कहानी। एक था राजा 7 थी रानी, एक था राजा 7 थी रानी। अब संभव नहीं है लेकिन पहले था।
एक था राजा सात थी रानी। क्यू फॉर क्यून, क्यू फॉर क्यून, क्यून मीन्स रानी, एक था राजा सात थी रानी, तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब आया आर, आर की बारी आई, तो आपने देखा कि आर जो है ऐसे बना है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो ये आर, तो क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, दादी रानी की कहानी, एक था राजा सात थी रानी। आर देखो, आर अगर मैं यहाँ पर आर है तो मैंने इसको ऐसे किया, आर को मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये बन कैसा गया, 8 की तरीके बन गया। अब इसी में मैं एक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। आर कितने पर आएगा, 18। एस टी मतलब शनिवार को आप क्या देते हो, स्पीड टेस्ट। क्या देते हो, स्पीड टेस्ट। मतलब टी अगर 20 पे है तो उसके पहले एस कितने पर आएगा, 19। एस कितने पर आएगा, 19। तो एस टी तो क्या हो जाएगा, 19 20 टी यू मतलब 20 21, एस टी यू 19 20 21। वी फॉर क्या होता है, वैन। क्या होता है, वैन। वी फॉर वैन। अब उसने कहा कि मांगी थी BMW, सुनाई दिया CMW, हाँ, लेकिन मिली कौन सी, वैन मिली। अब उसने दोस्तों ने कहा है आपने BMW मांगा लेकिन दिखा रहे हो वैन, तो उसने कहा कि अपनी बेइज्जती हो रही है, तो उसने बचाने के लिए क्या कहा आपको नहीं पता वी फॉर क्या होता है, वैन। वैन होता है, उसमें अच्छा बताओ कितने टायर होते हैं, 4 होते हैं। आगे कितने, 2, पीछे कितने, 2, तभी तो 4 होंगे। तो वैन में भी आगे कितने, 2, पीछे कितने, 2, 2 2 4, और 2 पर 2 क्या होता है, 22, 2 पर 2 22। तो डब्लू तो जानते हो 23 पे आता है। एक्स कितने पर आएगा, 24। वाई कितने पर, 25। तो जेड कितने पर हो जाएगा, 26। जेड कितने पर हो जाएगा, 26। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी तरह वीडियो लेकर आऊँ और आपको और इससे बेहतर समझाऊँ, और आपको इसके बाद में विपरीत कैसे होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि विपरीत कैसे याद करोगे मिनटों में ही। जय हिंद।